हेलो ट्रेडर्स, आज है 22 अप्रैल और आज हमने सिर्फ निफ्टी में ट्रेड किया है और मिड कैप निफ्टी। जैसे मैं डेली बेसिस पे निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और आज मिड कैप निफ्टी में इसलिए ट्रेड नहीं किया। मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको निफ्टी को एक्सप्लेन करने के बाद। तो चलिए, जैसे मैं डेली बेसिस पे अपने जो भी ट्रेड्स होते हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या होता है और एग्ज़िट का लॉजिक क्या है और मैंने क्या मिस्टेक किया, क्या यहाँ पे होना चाहिए या फिर मैंने क्या अच्छा किया आज, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। और जो भी ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक होता है, जो उससे आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको भी थोड़ी आपकी भी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। तो हमारे चैनल को के साथ बने रहिए और फॉलो करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो चलिए देखते हैं हम लोग निफ्टी में क्या किया। मार्केट जब ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई और एक बड़ी कैंडल बनाई, तो मैं 9:30 के बाद ही ट्रेड लेता हूँ। बट मैं कैंडल का बिहेवियर देख रहा था कि कैंडल किस तरह से बिहेव कर रही है, प्राइस एक्शन किस तरह से बिहेव कर रही है। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल से ही मार्केट ऊपर जाती थी और वहाँ से रिजेक्ट मारती थी, मार्केट ऊपर गई रिजेक्ट मारी, मार्केट ऊपर गई रिजेक्ट मारी, हर कैंडल सेम पैटर्न कर रहा है। तो मैं थोड़ा बहुत श्योर हो गया था कि मार्केट बेयरिश रहेगी आज। और फिर और मैं एक इस ग्रीन कैंडल के बाद मैं वेट कर रहा था कि एक रेड कैंडल बनेगी तो मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। बट एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई। तो जब भी एक बड़ी नॉर्मल कैंडल से साइज़ बड़ी कैंडल बनती है तो मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, मैं थोड़ा वेट करता हूँ क्योंकि वहाँ पे ट्रैप होने का बहुत चांसेस होता है, ठीक है। तो मैं उस जगह पे ट्रेड नहीं लिया। मैं वेट किया कि थोड़ा सा रिवर्स आए, रिवर्सल एक पुल बैक करके फिर से रिटर्न आए और इसको ब्रेकआउट करे तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा और मेरा व्यू बियरिश रहेगा। उसके बाद करना होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप होंगे और सेम पैटर्न ये जो यहाँ पे जिस तरह से कर रहा था उसी तरह मार्केट ऊपर जाती थी, रिजेक्ट मार रही, मार्केट ऊपर जा रही, रिजेक्ट मार रही है। तो यहाँ तक एकदम लग रहा है कि मार्केट बेरिश रहेगी। बट मैं इस कैंडल को ब्रेक करने का वेट कर रहा था, ठीक है। जब ये ब्रेक करेगी तो ही मैं लूँगा। और मैंने इस टाइम डेटा भी देखा, डेटा भी बहुत ही मतलब यहाँ पे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से बेरिश लग रहा था बट डेटा बहुत ही साइडवेज था। मतलब जितने लोग पुट में बैठे थे उतने लोग कॉल में भी बैठे हुए थे। तो मैं यहाँ पे ट्रेड थोड़ा सा मेरे को रिस्की लग रहा था। तो फिर मैंने एक व्यू बनाया कि ओके, ये मेरा एक नो ट्रेड जोन रहेगा और इसके नीचे जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट बेयरिश हो सकती है। और अगर इसको ब्रेक करेगी ऊपर से, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से रिटर्न हुई, यहाँ से रिटर्न हुई, तो मेरे को ये हो गया कि ये इसके ऊपर अगर जाएगी मार्केट तो मेरा व्यू बुलिश हो जाएगा, ठीक है। मैं बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँगा। उसके बाद मार्केट यहाँ ने ब्रेक किया और उसके बाद मैं एक थोड़ा सा उसके अगला कैंडल ही एक बड़ा बन गया। मैं ट्रेड मतलब अपने मतलब स्ट्राइक प्राइस डाल रहा था, तब तक एक कैंडल बनी। मैं थोड़ा वेट किया कि चलो एक रेड कैंडल का वेट करेंगे और ये मेरा ट्रेड मिस भी हो सकता था बट मेरा क्यों यहाँ पे ट्रेड मिल गया। ओके, मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे पुल बैक किया तो मैंने इस कैंडल पे 11/7 मैं देख लेता हूँ। आप दिखा देता हूँ आपको कि देखो मैंने 11/7 पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। मेरा पहला जो ट्रेड हुआ था इसी में मेरे को लेट हो गया, नहीं तो मैं इसी कैंडल पे ट्रेड लेने वाला था। मेरा लेट हो गया क्योंकि पहला मेरा ट्रेड रिजेक्ट हो गया। मैं थोड़ा सा लिक्विडिटी की कमी हो गई थी, इसलिए ट्रेड पता नहीं रिजेक्ट क्यों हो गया, मेरे को रीज़न ठीक से याद नहीं बट रिजेक्ट हो गया था। तो मैंने फिर दूसरा ट्रेड लिया 11/7 में। ओके, तो मैंने इसी कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसके बाद मैंने होल्ड किया। बट यहाँ पे मैंने बहुत ही जल्दी मेरे को एग्ज़िट करना पड़ गया। मेरा आज पहले मैं प्रॉफिट लॉस बता देता हूँ। आज मेरा लॉस हुआ है 200 रुपये का, 230 रुपये के अराउंड का लॉस हुआ है। आज हमें कुछ भी मिला नहीं, तो मैं वही रीज़न बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब मार्केट एक ही साइडवेज एकदम एक ही रेंज में कहीं भी मूव नहीं कर रही थी, ना ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रही थी, फिर भी मैं पूरा होल्ड किया हुआ था। बट मैंने यहाँ पे एग्ज़िट, इस वाले कैंडल पे एग्ज़िट कर दिया। मुझे करना नहीं चाहिए था क्योंकि मेरा इसके ऊपर व्यू था, बुलिश ही था, ठीक है। बट मेरा एग्ज़िट करने का रीज़न ये था कि जो प्रीमियम थी, मार्केट एक ही रेंज में घूम रही थी लेकिन एक घंटे में आप देखो कि 11:10 से 12:45, मतलब इवन एक घंटे से भी ऊपर मार्केट यहाँ पे एक ही जगह पे थी बट 1 रुपये भी डिके नहीं हुआ मार्केट में। इवन मेरा प्रीमियम और बढ़ रहे थे। ओके, मतलब लाइक आप देखो कि अब देखो 11/7 में था। अब मैं दिखाता हूँ आपको मैंने एग्ज़िट किस पे किया है।
41 में मेरा था, मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने 44 पे एग्ज़िट किया। अब आप देख लो मेरी मेरी एंट्री जहाँ पर है वहीं पर एग्ज़िट भी है, बट प्रीमियम और बढ़ रहे थे। तो मुझे यहाँ पे एग्ज़िट करना पड़ गया, क्योंकि अगर मेरे को ये डर था कि अगर मार्केट एक सडन फॉल दे देती है तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मार्केट से एग्ज़िट कर दिया। मैं सोचा कि चलो ठीक है, इसको एग्ज़िट करते हैं, क्योंकि प्रीमियम अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। और ये एक चीज़ और था कि पुट की प्रीमियम बहुत ज़्यादा थी और कॉल की प्रीमियम बहुत कम थी। ठीक है, इस वजह से भी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड सही नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे एक 500 के लॉस से, मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे को अच्छा, मेरा सेम ही स्ट्राइक प्राइस था, सेम ही स्ट्राइक प्राइस था, तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगा। ऑर्डर हिस्ट्री में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख पाएगा मेरा। ठीक है, सेम ही स्ट्राइक प्राइस, मैंने नेक्स्ट भी सेम ही स्ट्राइक प्राइस ले लिया था इसकी वजह से। तो ये यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्ज़िट हो गया। ओके, मैंने रीज़न बता दिया क्यों क्यों हुआ। ओके, देन मार्केट यहाँ से फिर से रिटर्न मारी और मैंने फिर से मैं टाइमिंग देख लेता हूँ मैंने कब लिया था फिर से। हाँ, मैंने लिया 14-11 पे, मैंने लिया था 14-11 पे। ओके, हाँ, मैंने इस वाले कैंडल में फिर से ट्रेड लिया। इस कैंडल के जब बंद हुई है कैंडल, इसमें एक मैंने ट्रेड लिया और मैंने फिर से यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। यहाँ मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरे से, क्योंकि मुझे यहाँ पे होल्ड करना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया इस वाले कैंडल पे। और मेरा उस टाइम 500 का लॉस दिखा रहा था पहले वाले ट्रेड में, बट 500 का इसलिए दिखा रहा था। अभी आप देखोगे कि जो बाय वाला प्रीमियम था मेरा बहुत प्रॉफिट उसमें दिख रहा था, और यहाँ पे 900 के अराउंड का लॉस दिख रहा था, तभी 500 का था। ठीक है, मेरा वो कॉल में मेरे को दे दिया था। जनरली महीना मिलता नहीं है, नहीं तो मेरा 1000 के अराउंड पहला ट्रेड में लॉस होता। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस वाले कैंडल जब ये यहाँ से रिटर्न हुई और इस वाले कैंडल पे मैंने एग्ज़िट कर दिया। मुझे थोड़ा सा आज पता नहीं, एक ही रेंज में मार्केट थी, कहीं मूव नहीं कर रही थी, तो मुझे लगा मोर और लेस मार्केट यहीं रहने वाली है। और अगर और मुझे कुछ दे के नहीं जाएगी, और प्रीमियम क्योंकि डिके हो नहीं रहा था, दे के जाने वाला नहीं है, फालतू में ले कर चला जाएगा इवन अगर मार्केट फॉल हो गई सडन। तो मुझे ट्रेड से एग्ज़िट करना ही सही लगा। और आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल ही अच्छा खासा, मतलब लाइक 2-3 हज़ार तो दे के चला, 3 हज़ार के अराउंड तो आराम से इजी दे के चला जाता मुझे। बट ठीक है, ये जो मेन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं ट्रेड नहीं लिया रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे इतना दुख नहीं होता। बट मैंने ट्रेड लिया हुआ था और यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजी की वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्ज़िट कर दिया। ठीक है, और ये भी एक है कि अब मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, बट मार्केट नीचे भी जा सकती थी और मार्केट का कुछ पता नहीं कि किधर मूव करेगी। हम लोग एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर हम लोग प्रॉफिट, हमने लॉस नहीं किया ज़्यादा, सबसे बड़ी बात ये है। जैसे और हमारे पिछले जितने भी वीडियोस आप देख सकते हो, हमारे प्रॉफिट रहते हैं काफ़ी अच्छे। जितने भी आप मेरे सारे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हो। मैं लॉस भी डालता हूँ, जिस दिन लॉस होता है उस दिन लॉस भी डालता हूँ। ठीक है, तो मेरा निफ्टी का ये ट्रेड था। ओके, और मिड कैप निफ्टी में मैंने ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के दिन जो मूवमेंट आती है वो झेलने लायक नहीं होती है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये मूवमेंट जो स्पाइक्स आती है ये इस तरह के, और पिछले कुछ टाइम से भी जो मिड कैप निफ्टी में हुआ है, जैसे पिछली एक्सपायरी में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये मूवमेंट जनरली 12 बजे के बाद होता है, बट मिड कैप निफ्टी में कोई ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता नहीं है। मिड कैप निफ्टी में ज़्यादा वॉल्यूम, सॉरी कॉल एक आ गया था। मिड कैप निफ्टी में ज़्यादा वॉल्यूम होता नहीं है, इसीलिए मैंने ट्रेड मिड कैप निफ्टी में किया नहीं, क्योंकि इसमें कभी भी सडन स्पाइक्स आ जाता है और ज़्यादा लॉस दे के चला जाता है। इवन एक्सपायरी के दिन मैं निफ्टी के दिन भी करता हूँ, लेकिन 12 बजे से पहले मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। तो यही एक रीज़न है जो मिड कैप निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं किया। तो प्लीज़, अगर अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से कुछ सीख सकते हो आप, और तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।